भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और इस बार फिर से चर्चा के केंद्र में है वोडाफोन आइडिया। लंबे समय से कर्ज, आरपू दबाव और लगातार फंडिंग चुनौतियों से जूझ रही यह कंपनी अब एक नए कैपिटल रेजिम कदम के साथ बाजार का ध्यान खींच रही है। सोमवार को कंपनी ने घोषणा की कि उसकी कैपिटल रेजिम कमेटी ने प्रमोटर ग्रुप की कंपनी सूर्याजा इन्वेस्टमेंट को 430 करोड़ वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह खबर सिर्फ एक कॉर्पोरेट अपडेट नहीं बल्कि इससे कंपनी के भविष्य, उसकी फाइनेंशियल सेहत और शेयर बाजार में इसके अगले मूवमेंट के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे समय में जब निवेशक पहले से ही इस स्टॉक की अस्थिरता को लेकर सतर्क हैं, यह डील कई नए सवाल खड़े करती है। क्या यह कदम कंपनी को राहत देगा या फिर शेयर धारकों के लिए एक और दबाव का कारण बनेगा? सबसे पहले समझ लेते हैं कि वारंट होता क्या है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो वारंट एक तरह का ऐसा वित्तीय उपकरण होता है जिसमें निवेशक अभी कुछ हिस्सा पैसा देकर भविष्य में तय कीमत पर शेयर खरीदने का अधिकार लेता है। इस मामले में वोडाफोन आइडिया ने वारंट इशू प्राइस 11 रुपए प्रति शेयर रखा है, लेकिन निवेशकों को फिलहाल सिर्फ 25% यानी कि 2.75 प्रति वारंट ही भुगतान करना है। इसी व्यवस्था के तहत सूर्याजा इन्वेस्टमेंट ने अभी करीब 1182.50 करोड़ का भुगतान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी को अभी पूरा पैसा एक साथ नहीं मिला है, बल्कि यह एक फेज फंडिंग स्ट्रक्चर है जिसमें बाकी रकम बाद में मिलेगी। यही वजह है कि यह डील सिर्फ इमीडिएट लिक्विडिटी नहीं बल्कि फ्यूचर फंडिंग विजिबिलिटी भी देता है। अगला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब ये वारंट शेयरों में बदले जाएंगे तब निवेशक को बाकी 75% यानी 8.25 प्रति वारंट का भुगतान करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वोडाफोन आइडिया को आगे चलकर करीब 3,547.50 करोड़ रुपए और मिलने की संभावना है। इस तरह कुल मिलाकर कंपनी को इस पूरे फंड रेजिम से लगभग 4,730 करोड़ तक की पूंजी मिलने की उम्मीद है। यह राशि कंपनी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि वोडाफोन आइडिया लगातार नेटवर्क अपग्रेड, स्पेक्ट्रम भुगतान और ऑपरेशनल खर्चों के दबाव में रही है। टेलीकॉम सेक्टर में जहां प्रतिस्पर्धा बेहद तीव्र है और आरपू ग्रोथ सीमित है, वहां इस तरह की फंडिंग कंपनी को कुछ समय के लिए ब्रीथिंग स्पेस दे सकती है। अब इन सब के साथ बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर की। तो कंपनी का शेयर सोमवार को 14.79 पैसे प्रति शेयर पर बंद हुआ और वारंट का प्राइस 11 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। तो सवाल यह है कि मौजूदा स्तर से 25% डिस्काउंट क्यों मिल रहा, इसका मतलब क्या है? तो इसे सही तरीके से समझने के लिए पूरे स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है। वारंट प्राइस 11 रुपए प्रति शेयर यह दिखाता है कि कंपनी ने बड़े निवेशकों को फ्यूचर में एक फिक्स्ड कम कीमत पर शेयर खरीदने का अधिकार दिया है। इसका मतलब यह है कि अभी के बाजार भाव 14 से कम कीमत पर एंट्री का ऑप्शन मिल रहा है, जो पहली नज़र में यह संकेत देता है कि निवेशक को सस्ता एंट्री पॉइंट दिया जा रहा है और कंपनी को इस बात का भरोसा है कि भविष्य में शेयर इस लेवल से ऊपर रह सकता है। इस कारण शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट में इससे थोड़ा पॉजिटिव भी माना जाता है क्योंकि इससे कंपनी को तुरंत फंडिंग मिलती है और बाजार में यह संकेत जाता है कि बड़े निवेशक अभी भी कंपनी में भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी डील में एक बड़ा हिडन रिस्क भी छिपा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब ये वारंट फ्यूचर में शेयरों में कन्वर्ट होंगे तो कंपनी के नए शेयर बढ़ जाएंगे और मौजूदा शेयर धारकों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। यानी जितना ज़्यादा कन्वर्जन होगा उतना ही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की होल्डिंग परसेंटेज कम हो सकती है। यही वजह है कि बाजार अक्सर ऐसे डील्स को पूरी तरह पॉजिटिव नहीं मानता। इसके अलावा 11 रुपए का डिस्काउंट एंट्री प्राइस यह दिखाता है कि कंपनी को लगातार फंडिंग की जरूरत है, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि उसका फाइनेंशियल स्ट्रेस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब आते हैं वापस फिर से वारंट पर, क्योंकि वारंट को शेयर में बदलने की प्रक्रिया भी निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कंपनी के अनुसार हर वारंट को 10 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपए प्रीमियम वाले इक्विटी शेयर में बदला जाएगा। निवेशकों को इसके लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसमें वे एक बार में या चरणों में अपने वारंट को शेयरों में बदल सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी निवेशकों को समय के अनुसार निर्णय लेने का मौका देती है, लेकिन इसी के साथ फ्यूचर डिल्यूशन का जोखिम भी बना रहता है। जब भी ये वारंट शेयरों में बदलेंगे तब कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल बढ़ेगी और मौजूदा शेयर धारकों की हिस्सेदारी कम होने की संभावना भी बनेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वारंट डील कंपनी के लिए एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है
या फिर एक टेम्पोररी फाइनेंशियल सपोर्ट है। एक तरफ देखा जाए तो यह फंडिंग कंपनी को इमीडिएट लिक्विडिटी देती है, जिससे वह अपने ऑपरेशनल खर्चों को मैनेज कर सकती है और नेटवर्क विस्तार जैसे जरूरी कामों को आगे बढ़ा सकती है। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में भी कुछ हद तक सुधार आ सकता है, क्योंकि बाजार हमेशा यह देखता है कि कंपनी के पास सर्वाइवल के लिए पर्याप्त फंडिंग है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इस डील का एक बड़ा नकारात्मक पहलू है डिल्यूशन का खतरा, क्योंकि जब फ्यूचर में वारंट शेयरों में बदलेंगे तो मौजूदा शेयर धारकों की हिस्सेदारी कम हो सकती है। इसके अलावा प्रमोटर ग्रुप को अपेक्षाकृत कम कीमत पर एंट्री मिलने से वैल्यूएशन को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। निवेशकों के नज़रिए से देखें तो यह स्टॉक अभी भी एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। शॉर्ट टर्म में इसमें वोलेटिलिटी बनी रह सकती है और किसी भी न्यूज या फंड यूटिलाइजेशन से शार्प मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि यह जुटाई गई पूंजी को कितना प्रभावी तरीके से उपयोग करती है और क्या यह अपने डेब्ट और रेवेन्यू मॉडल को सस्टेनेबल बना पाती है या नहीं। अंत में कहा जाए तो यह वारंट डील एक कंपनी के लिए राहत की सांस की तरह है, लेकिन दूसरी तरफ यह निवेशकों के लिए एक चेतावनी भी है। आगे आने वाला रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि आने वाले कुछ क्वार्टर्स यह तय करेंगे कि यह कदम वोडाफोन आइडिया के लिए टर्न अराउंड की शुरुआत साबित होती है या फिर एक फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर साइकिल का हिस्सा बनकर रह जाता है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।